चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा की बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदीकुई में कारोबारी को फिर से धमकी मिली है। कल सराफा कारोबारी को धमकी दी गई थी और आज कपड़ा कारोबारी को रंगदारी की मांग की गई है। लिफाफे में मिला है कारतूस सहित टाइप किया हुआ पत्र और नामजद कर कारोबारी को लिखा गया है पत्र और फिर से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है और पत्र के साथ लिफाफे में कारतूस भेजा गया है। सूचना पर मौके पर जो है पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि कल भी जो ज्वेलर है कारोबारी उसको धमकी दी गई थी, 25 लाख रुपए की मांग की गई थी और मांग पूरी नहीं होने पर सभी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई थी और आज फिर से एक बार ये धमकी भरा पत्र मिला है कपड़ा कारोबारी को। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, इस तरीके से ये लगातार घटनाएं सामने आ रही है, क्या बदमाशों में वहां के बदमाशों में कानून का खौफ नहीं है? देखिए, बिल्कुल संवेदनशील मामला है, बहुत ही संवेदनशील इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से सराफा कारोबारी को धमकी मिली थी और आज कपड़े व्यापारी को धमकी मिली है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बदमाश जो है वो बेखौफ है। और सबसे अहम बात यह है, यदि पत्र की धमकी या लिफाफा भेजना या डालना ये शरारत हो सकती है, लेकिन चूंकि लगातार 2 दिन से जो धमकी मिल रही है उनमें जो बुलेट है वो उसमें भेजी जा रही है, तो इसको पुलिस और प्रशासन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बुलेट जो आदमी यूज कर रहा है या भेज रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके तार किसी न किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े हुए होने चाहिए। तो निश्चित रूप से हालांकि आज जैसे ही ये पूरा प्रकरण खुलासा हुआ है, खुद एसपी जो है अनिल बेनीवाल मौके पर पहुंच गए हैं, पूरे प्रकरण को खुद गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से लगातार इस तरह की लक्ष्मीकांत, देखिए 2 दिन से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। कल भी ज्वेलर को धमकी दी गई और आज कपड़ा कारोबारी को। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, जो छानबीन है वो? देखिए, बिल्कुल पुलिस जांच कर रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से आज खुद एसपी जो है वो बांदीकुई पहुंच गए हैं, पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। कल जो हमारी वहां के जो बांदीकुई के डीवाईएसपी हैं उनसे बात हुई थी, वो भी इस चीज को काफी सीरियस ले रहे हैं कि जिस तरह से पत्र भेजा जा रहा है, पत्र के साथ बुलेट भेजी जा रही है, डिमांड की जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। पुलिस और प्रशासन जो है वो पूरी जुटा हुआ है जांच में। जी लक्ष्मीकांत, जो दोनों पत्र भेजे गए हैं उनमें कोई समानता देखने को मिली है या किसी एक संगठन या ग्रुप का नाम उसमें मेंशन किया गया हो? देखिए, जो पत्र की लैंग्वेज है, पत्र की जो बनावट है, टाइपिंग किए हुए पत्र है, उसमें बिल्कुल समानता लगती है। हालांकि साफ तौर पर जब तक कोई जांच नहीं होती है हम साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सेम लगती है। जो टाइप किए हुए पत्र है, तो निश्चित रूप से जो शरारत है या कोई घटना को अंजाम देने की जो कोशिश है वो सेम एक ही ग्रुप से होनी चाहिए। किसी भी पत्र में ग्रुप का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, सेंडर का कोई एड्रेस नहीं है, किसी तरह की कोई संगठन का नाम नहीं लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं पिछले 2 दिनों से, ऐसे में दोनों जो पत्र है उनमें भी समानता देखने को मिल रही है, तो क्या इस तरीके की घटनाएं पहले भी कभी सामने आई जिले से, जिससे पुलिस को ये हेल्प मिल सके कि हाँ इस ग्रुप का काम है ये? देखिए, दौसा जिले में इस तरह की जो घटना या रंगदारी डिमांड करने की या फिरौती मांगने की जो बड़ी घटना है, वो इस तरह की कभी कोई बहुत ज्यादा विशेष घटनाएं नहीं होती है, ना ही इस तरह की कोई बड़ी वारदातें हुई है। लेकिन जिस तरह से बांदीकुई शहर में जिस तरह से 2 दिन से लगातार इस तरह की घटना देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। व्यापारियों में एक दहशत फैलाने का ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है, जिससे लोग जो है वो डरें और कहीं ना कहीं जो कारोबारी है वो भयभीत हो जाए। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है बांदीकुई से, जहां पर कारोबारियों को धमकी मिल रही है, धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं और उसके बाद अब पुलिस हालांकि तमाम जो है छानबीन कर रही है, पूरी पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। और बताया जा रहा है कि दोनों जो पत्र हैं उनमें भी समानता है, एक ही तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो कल सराफा
कारोबारी को धमकी दी गई, आज फिर कपड़ा कारोबारी को धमकी दी गई है और दोनों में 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और मांग पूरी नहीं होने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी कारोबारी को गोली मारने की धमकी दी गई है। दौसा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो बदमाश है वो बेखौफ होते नजर आ रहे हैं।